हमारा यश, हमारी कीर्ति और हमारा वैभव समस्त ब्रह्मांड पर अपनी पताका फहरा रहा है। लेकिन हमारे जीवन का सबसे बड़ा कष्ट यह है कि अब तक हमें किसी पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई सका सुमन। हाँ राजन, जिस प्रकार सर्वश्रेष्ठ किस्म की बीज को धरती में बोया जाए और यदि उसमें अंकुरण ना हो तो वह धरती बंजर कहलाती है। आज एक पुत्र रत्न के बिना हमारा जीवन ठीक उसी तरह से अधूरा है। सखा सुमंत, कहिए राजन। इसलिए हम चाहते हैं कि अपने इस कष्ट के निवारण के लिए हम चले अपने कुलगुरु वशिष्ठ के पास, अपने शोक को प्रकट करेंगे और हमें आशा के साथ पूरा विश्वास है कि वह हमारे कष्ट का निवारण अवश्य करेंगे। राजन, आपका विचार बहुत ही उत्तम है। चलिए सखा सुमंत, हे प्रभु, हम आपके शरण में हैं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, शरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, शरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो। माया के बंधनों से, माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, शरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो। एक बार भूपति मन माहे, भय कलाने मोरे सुत नाहि, भय कलाने मोरे सुत नाहि, गुरु गृह गया तुरंत आया। कुलगुरु के चरणों में चक्रवर्ती नरेश का प्रणाम स्वीकार हो गुरुदेव। कल्याण हो राजन, कल्याण हो। हे गुरुदेव, बहुत दिन हो गए आपका आगमन हमारे महलों की तरफ नहीं हुआ, तो हमने सोचा कि आज हम खुद चले अपने गुरुदेव के आश्रम की तरफ, उनका हालचाल जाने, तत्पश्चात अपनी इच्छा को प्रकट करें। गुरुदेव, कहिए राजन, आपकी क्या इच्छा? कहिए 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 कहिए, कुशल है मुनिराज जी, कहिए कहिए कुशल है मुनिराज जी, किस तरह से विपिन में है चैनो अमन, कहिए कहिए कुशल है मुनिराज जी।
गुरुदेव, कहिए राजन। आज इस दशरथ के जीवन में समस्त चीजों के, समस्त यश, समस्त वैभव के प्राप्ति के पश्चात एक पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई है। यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा संकट है। इस सूर्यवंश के मार्ग को कौन प्रशस्त करेगा, यही चिंता हमें खाए जा रही है। हमारी बात को ध्यान से सुनिए गुरुदेव। तो कर चूका विवाह 3 अब तक, फल अब तक हमको मिला नहीं। ओ चौथापन है आने वाला, पर कमल अभी तक खिला नहीं। आने वाला वृक्ष कितना भी बड़ा हो जाए, यदि उससे फल की प्राप्ति ना हो तो उस वृक्ष का कोई मूल्य नहीं होता। वह तरुवर भी क्या तरुवर है, जिससे तर फल उत्पन्न न हो। और वह जलधर ही क्या जलधर है, जिससे जलधर उत्पन्न न हो। गुरुदेव, तो अब करे उपाय वही गुरुवर, यह चित्त प्रफुल्लित हो जाए। और पितरों को भी तर पर पहुँचे, यह आत्मा आनंद है। गुरुदेव, हमें बहुत पुत्रों की कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। यदि हमें एक पुत्र रत्न की प्राप्त हो जाए तो शायद इस दशरथ का जीवन धन्य हो जाएगा। इसलिए हमें आशीष प्रदान कीजिए और इसकी प्राप्ति के लिए हमारा मार्गदर्शन कीजिए गुरुदेव। हे राजन, कहिए गुरुदेव। हमारी बात को ध्यान से सुनिए। चिंता है बड़ी चिता से भी नर को निर्जीव बनाती है। हर चिंता मुर्दे को चिता जलाती है, चिंता जीते को खाती है। हो जाए कुपूत कहीं तो वह गृह को शमशान बनाता है। अरे राजेंद्र बैठे है यह विचार, बेटा कब वंश चलाता है।
कहिए गुरुदेव। इच्छा है अगर पुत्र की ही, पुत्र यज्ञ संविधान करो, और पाओगे चारे पुत्र राजन, भगवान विष्णु का ध्यान करो। पुत्र को बुलवाना है, वही मान तुम्हारे होते हैं, उनको सब श्रेष्ठ बनाना है। हे राजन, कहिए गुरुदेव। आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। जिस उपाय को मैं बता रहा हूँ, उस उपाय करने से आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। ठीक है गुरुदेव। गुरुदेव, हाँ राजन, हम यह चाहते हैं कि इस कार्य के लिए हमें खुद उनके आश्रम की तरफ चलना चाहिए। यही शायद उनका भी सम्मान होगा और इस दशरथ के जीवन को धन्य करने के लिए यही उपाय होगा गुरुदेव। यही विचार भी है राजन। चलिए गुरुदेव। निज दुख सुख सब गुरहि सुनायो, निज दुख सुख सब गुरहि सुनायो, निज दुख सुख सब गुरहि सुनायो, कही वशिष्ठ बहु विधि समझायो, कही वशिष्ठ बहु विधि समझायो, धरहु धीर होई है सुत चारी, धरहु धीर होई है सुत चारी, त्रिभुवन विदिते भगत भय हारी, त्रिभुवन विदिते भगत भय हारी, त्रिभुवन विदिते भगत भय हारी। मंगलाय तनोहरि। महर्षि के चरणों में चक्रवर्ती नरेश का प्रणाम स्वीकार हो। महर्षि कल्याण हो राजन, कल्याण हो। कहिए किस कारण यहाँ आपका आना हुआ है राजन? हे महर्षि, हम आपके पास पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए एक अंत्येष्टि यज्ञ करने का हमारा विचार है, जो कि हमारे कुलगुरु वशिष्ठ का मार्गदर्शन है, इनकी आज्ञा है। इसी कार्य हेतु हम आपके समक्ष अपनी याचना और अर्चना को लेकर के उपस्थित हुए हैं महर्षि। ठीक है राजन, चलिए हम लोग